Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, मैं मुस्कान मकंदर। हम लोग यहाँ मौजूद हैं क्रेडाई MCHI के प्रोग्राम में, जहाँ एनवायरनमेंट डे के ऊपर पैनल डिस्कशन किया जा रहा है। पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून क्रेडाई MCHI युथच्या वतीने पर्यावरण आणि विकासाचा समतोल कसा राखला पाहिजे या विषयावर चर्चा करण्यात आली। यावेळी डेव्हलपर्स आणि पर्यावरण प्रेमी यांनी या कार्यक्रमात येऊन चर्चा केली। यावेळी क्रेडाई MCHI चे प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्राईल शेख, नवी मुंबई फर्स्टचे प्रेसिडेंट राजेश प्रजापती, नाट कनेक्ट प्रेसिडेंट BN कुमार, मॅजिक ब्रिक्स एडिटर इन चीफ जयश्री कुरूप व इतर पर्यावरण प्रेमी व डेव्हलपर्स उपस्थित होते। या कार्यक्रमात पर्यावरण प्रेमी यांनी क्लाइमेट एक्शन प्लान की मांगनी केली। कि हम नवी मुंबई फर्स्ट की तरफ से हम लोगों ने आज से 4 साल पहले 2018 जून को भी एक जो वन एनवायरनमेंट डे था, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने काफ़ी बड़ा कार्यक्रम किया था। उसके बाद में कोविड की वजह से हम लोग उसमें आगे नहीं कर पाए, तो अभी ये जो समय है इसमें हम लोगों ने सोचा कि दोबारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करें और यहाँ पर जो कॉमन मैन है, जो फ्लैट बायर्स हैं, उनको बुलाया जाए, जो डेवलपर्स हैं उनको बुलाया जाए और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनको भी बुलाया जाए और एक मीटिंग की जाए जिसमें हम लोग एक बैलेंस करें, क्योंकि आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें काफ़ी परेशानियां हैं। लोग ये समझते हैं कि डेवलपर्स ने गलत किया है, डेवलपर्स सोचते हैं कि एनवायरमेंटलिस्ट ने हमारा काम रोका है, कॉमन मैन सोचता है कि इन दोनों में से कौन सही है मुझे मालूम नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने ये सामंजस्य बनाए, साथ हमारा हो और साथ मिलके हम लोग एनवायरनमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए, दोनों के लिए कैसे हम लोग एक बैलेंस कर सके, ये उद्देश्य था इसके ऑर्गेनाइजिंग में। और हम लोग ये जो है पहला पड़ाव था, इसमें और भी हम आगे बढ़ेंगे और सिडको, NMMC और ऐसे और ऑफिसर्स को हम लोग साथ में लेंगे। अगली बार ऐसा एक वाइट पेपर भी बनाएंगे और उसके ऊपर हम लोग उस अमल करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि नवी मुंबई ही नहीं, पूरे देश या दुनिया भर की हम बात करते हैं, धरती हमारी माँ है और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। अब जब हम उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि जब हम उस बीच में हम अपने कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन उस कार्य के चक्कर में हम अपनी माँ को नहीं भूल जाना चाहिए। तो मेरा ऐसा कहना रहेगा कि आज इतने सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अपने पॉइंट रखे, व्यूज़ रखे, सजेशन रखे। हम सब इस सजेशन को मिला के हम कैसे इसको और एक बेहतर देश या दुनिया बनाए कि रहने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम खुद भी एक इन्वायरमेंट है, तो इस इन्वायरमेंट में हम एक और अच्छा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि हम इस दुनिया में, देश में पैदा हुए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ करनी चाहिए। अभी हमें लग रहा है इन्वायरमेंट थोड़ा सा, मतलब बहुत पूरी दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के बारे में टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है। उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए एज ए डेवलपर, क्योंकि हम एक डेवलपर फर्टिलिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक इंसान भी हैं। लेट्स ऑल ऑफ अस ट्राई टू मेक दिस अर्थ एज ए बेटर प्लेस टू लिव। थैंक यू। मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम सबको लड़ना चाहिए, एंड इट इज़ not a fight, it is something that we have to keep changing. And how do we do that? If we involve everybody, local citizens हैं, policy makers हैं, data collectors हैं, और जहाँ पे जो environmentalists हैं, developers हैं, सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा अगर हमें environment को बचाना है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे environment को लेकर?
जो हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है, पानी उठ रहा है, हीट आइलैंड्स बन रहे हैं, सो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स अ सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन अपने आप तो नहीं आएगा, आप और हम उसे फेस कर रहे हैं, हमें पता है क्या करना चाहिए। अगर हमें नहीं पता है, जॉइन अप विद पीपल हु नो, बट अल्टीमेटली जब तक आपके पास डेटा नहीं है टू प्रूव दैट कुछ हो रहा है और कुछ हो सकता है, तब तक आप इस चेंज को नहीं ला सकते हैं। डेटा है, आप डेटा के पीछे जाइए, रिसर्च कीजिए। एज स्मॉल लोकल बॉडीज अगर आप रिसर्च करेंगे तो चेंज अपने आप आ जाएगा। उसके लिए यू आर अ जनरेशन विच इज़ फेसिंग द क्राइसिस। माई जनरेशन हैज़ लिव्ड थ्रू a lot of good times before the crisis came. आपका जनरेशन ऐसा है जो क्राइसिस में बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। आपको देखना है कि इसका सोल्यूशन आप ही निकाल सकते हैं, और जो सोल्यूशंस आप निकालेंगे इट इज़ प्रैक्टिकल एंड मिलजुल के निकालना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिन है, उस सिलसिले में हम लोगों ने आज एक चर्चा का आयोजन किया है। नेट कनेक्ट फाउंडेशन, क्रेडाई MCHI और नवी मुंबई फर्स्ट ट्रस्ट द्वारा, और इसमें डेवलपर्स, नवी मुंबई के विकासक जो है डेवलपर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स और एनवायरमेंटलिस्ट दोनों साथ में आके किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से अपने शहर की पर्यावरण को बचाने में दोनों आपस में मिलकर किस तरह सहयोग करके इस शहर को और बेहतरीन शहर बनाने में योगदान कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे थे। और हम लोगों ने काफ़ी सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए जो पर्यावरण के बारे में, जैसे कि मैंग्रोव को प्रोटेक्शन करना, वेटलैंड्स को बचाए रखना, और उनको बचाने के लिए डेवलपर्स का क्या रोल है। और डेवलपर्स ने अपनी पहलू रखी थी। डेवलपर्स ने कहा था कि हमें पता भी नहीं चलता है कहाँ पर मैंग्रोव है, कहाँ पर क्या है, और सिरको वाले हमको जब सिरको या प्लानिंग अथॉरिटी हमें जो प्लॉट देती है वहाँ पर हम तो अपना बांधकाम करते हैं, हम लोग अपना बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन वो CRZ रूल में आता है कि नहीं आता है, वो तो प्लानर की काम है देखने के लिए, और उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट नहीं रुकनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट लेने से पहले आप लोगों को भी पूरी तरह से कानून के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। आप लोगों को जानना चाहिए कि कहाँ पर वेटलैंड है, कहाँ पर मैंग्रोव है, कहाँ पर सेंसिटिव एरिया है। ये जानना भी आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और ये अकेली एक चीज़ नहीं है, नई मुंबई में हमारे यहाँ पहाड़ है, हिल्स है, मैंग्रोव्स है और वेटलैंड्स है, ये सब चीज़, ये जो नेचुरल प्रॉपर्टी जो है एनवायरनमेंट को बचाए रखना सबका कर्तव्य है। बिल्डर, एनवायरमेंटलिस्ट, मीडिया छोड़ के आम आदमी को भी इसमें सहयोग करना, इसमें भाग लेने की बहुत आवश्यकता है। व्हिडिओ जर्नलिस्ट समीर खान सह मुस्कान मकानदारची रिपोर्ट, आवाज टुडे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.